हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि जो 10 शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो मोस्टली पेपर में आती है और जिसको पढ़ करके लगभग आप इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो जरूर कर लेंगे। तो बहुत इजी आपकी डेफिनेशन से मैंने कोशिश करी कि एक लाइन में हो जाए, 10 लाइनें और 10 इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर की अगर 10 इंपॉर्टेंट जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो एक नंबर की आती है मोस्टली, उनको अगर आपने रन करना है तो ये 10 आपकी शॉर्ट डेफिनेशंस है। जैसे पहला है मोलारिटी, ठीक है, हिंदी में मोलरता कहते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। या फिर 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, और इसका अगर हम कहीं यूनिट मोल पर लीटर फॉर्मूला भी कह सकते हैं मोल पर लीटर। ऐसे ही दूसरा वाला है मोलारिटी, ठीक है, मोललता, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ओके। अब मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, ठीक है, केजी ऑफ सॉल्यूशन, केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट ध्यान देता हूं, सॉल्वेंट। विलायक के 1 किलो में विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के 1 किलो में, विलायक के 1 केजी में मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता, मोल पर केजी, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाली मोल अंश, मोल प्रभाव जिसको कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट को डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल मोल से, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन। विलेय के मोल और कुल मोल, उसका अनुपात जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव। अगला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस की जो विलेयता है दाब के समानुपाती, शॉर्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब? एट कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती नियत तापमान। इसका अगर हम फार्मूला कहें तो P इक्वल टू KHX। शॉर्ट में P क्या है? प्रेशर, H क्या है? KH क्या है? हेनरी न्यूटन, और X क्या है? सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कब? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो है उसमें वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अगर हम कहें वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, किसमें? आदर्श विलेय में, उसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम, वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फार्मूला अगर कहें Pa इज प्रोपोर्शनल टू चाय बी या चाय चाय बी, ठीक है। यहां पर चाय Pa इज इक्वल टू चाय, Pb इक्वल टू चाय बी, या Xb Xa भी ले सकते हैं आप, मोल अंश। यहां मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, Pa प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, परासरण, बहुत इंपॉर्टेंट, परासरण। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट थ्रू एसपीएम। सॉल्वेंट का, विलायक का प्रवाह तरल से सांद्र की ओर किसके द्वारा? एसपीएम के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे परासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, वो दाब जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर क्या होता है? इसके लिए P इज इक्वल टू पाई होता है, जहां P क्या है? प्रेशर है, और पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम रोक रहे हैं तो बराबर होता है, ठीक है, हमने रोकने के लिए लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। तो आप उस सिंबल से भी याद कर सकते हैं, P इज इक्वल टू पाई, प्रेशर परासरण दाब के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण क्या होता है? उल्टा, कहने का मतलब है प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोसिस, ठीक है, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बिकम रिवर्स। अगर हम क्या करते हैं? परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण क्या होने लगता है? विपरीत होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? विक्रम परासरण। तो यहां पर कहने का मतलब है जो P है इज ग्रेटर देन पाई, यहां पर जो P है वो पाई से ज्यादा होना चाहिए। बाहर का जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? परासरण की प्रक्रिया रिवर्स हो जाएगी, जिसका यूज केस में करते हैं आरओ में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। इसी जो स्किप किया था, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इफ वी एक्सटेंड प्रेशर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिकम रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद आया एब्नॉर्मल मोलर मास, हिंदी में असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? इफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, देन मोलर मास आर नॉट नॉर्मल। तो मोलर मास नॉर्मल नहीं आते हैं, ठीक है, आर नॉट नॉर्मल, उसे क्या कहेंगे? एब्नॉर्मल मास, ठीक है। अगर संगुणन और वियोजन हो
जाए विलयन में तो मोलर द्रव्यमान सामान्य नहीं आते। संगुणन और वियोजन होने पर मोलर द्रव्यमान सामान्य नहीं आते, क्या कहलाते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान, एब्नॉर्मल मोलर मास। इफ association and dissociation takes place, molar mass are not normal, called abnormal molar mass. And last definition है that is colligative property, ठीक है? अणु संख्य गुणधर्म हिंदी में। तो colligative properties क्या होता है? Property of solution depends on number of particles, ठीक है? शॉर्ट में that is number of particles पे डिपेंड करती है colligative property, number of particles, not nature, ठीक है? विलयन के वेगुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, उन्हें क्या कहेंगे हम? अणु संख्या गुणधर्म। तो 10 आपकी ये डेफिनेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है? और इसको याद करिए अच्छे से। तो आपका पेपर में मैक्सिमम इस चैप्टर में अगर देखेंगे तो शॉर्ट 1-1 मार्क्स की बहुत सारी डेफिनेशन इसी में से आपको दिखाई देंगी, ठीक है? 2-3 मार्क्स का डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इसमें से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।